गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपका चैप्टर 4 जो है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज़ इन टू वेरिएबल्स वाला पार्ट जो है वो आगे का करने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं इस चैप्टर की, जिसमें हमें इक्वेशन के टाइप्स का पता करना है कि कितने टाइप की इक्वेशन होती हैं। तो आपको मैं सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन एक बनाई है 2x+3y इज इक्वल टू 13 और 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। और आपको मैंने समझाने के लिए ऊपर लिखा भी है कि जो 2 है ये a है, ये 3 है ये b है और 13 है ये c है। ये ऊपर वाली इक्वेशन के लिए a1 b1 c1 और सेम नीचे वाली इक्वेशन के लिए हो जाएंगे a2 b2 c2। अब आपको इनके बीच में कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है वो किस टाइप की इक्वेशन, उसका नेचर कैसा है। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसे नेचर की इक्वेशन आती है जिसमें ये a1 a2 b1 b2 ये आपस में रेशियो में इक्वल नहीं हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है 2/5 इज़ नॉट इक्वल टू 3/-2। इसको चेक कैसे करेंगे कि ये इक्वल है कि नहीं। हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, 5 को 3 से कराएंगे 15 आएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सही है। अगर ये इक्वल नहीं होते तो क्या होता है, अगर इक्वल नहीं है तो जो ग्राफ में लाइन बनेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब ऐसे क्रॉस करेगी वो लाइन, ये जैसे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। और इसके क्रॉस में मैंने दोनों लाइनों को अलग अलग इंडिकेट किया है। ये पहली इक्वेशन की, दूसरी इक्वेशन की, दोनों इक्वेशन की लाइनें जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। एक साथ में एक चीज़ और क्या आएगी इसके कि सॉल्यूशन यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इसका पक्का कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा। जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ एक सॉल्यूशन है इसका। सेकंड जो इक्वेशन है वो ये है 2x+4y इज इक्वल टू 10 और 3x+6y इज इक्वल टू 12। इसमें भी सेम वही कंडीशन है a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो इनके लिए भी मैंने कुछ लिखा है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1 a2 b1 b2 तो इक्वल हैं लेकिन b1 b2 और c1 c2 इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है। मैंने इनको नीचे लिखा है कि आप कैसे समझोगे। जो a1 b1 थे मैंने यहाँ लिख दिए। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये पहले वाले दोनों इक्वल हैं कि नहीं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं। क्या ये लास्ट के दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं, चेक करते हैं। 12 4 जा 36, 10 6 जा 60, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारी ये कंडीशन काम आ रही है। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर ऐसी कंडीशन में इक्वेशन दी होती हैं तो जो लाइंस होती हैं वो हमेशा पैरेलल बनेंगी, ठीक है। जो ग्राफ में हम लाइन बनाएंगे वो लाइनें कैसी बनेंगी, पैरेलल बनेंगी। मैंने यहाँ बना के दिखा रखी हैं। ये एक्स की ये पहली इक्वेशन की, दूसरी इक्वेशन की, तो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। एंड नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, पैरेलल लाइन कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। थर्ड जो इक्वेशन है 4x+6y इज इक्वल टू 18, 2x+3y इज इक्वल टू 9, a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहाँ मैंने नीचे लिखे हैं सारे। इसकी कंडीशन क्या होती है कि ये तीनों ही आपस में इक्वल होते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ऐसी कंडीशन को भी चेक कर लें। 4/2 6/3 18/9 ये उनके रेशियो आए। देखो क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं। आगे वाले दोनों है कि नहीं चेक करते हैं। 9 6 जा 54, 3 18 जा या 18 3 जा 54, यानी ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं। ऐसी जो कंडीशन आती है जिसमें तीनों रेशियो आपस में इक्वल मिलेंगे, तो उसमें जो लाइंस होती है वो क्या होती है, कंसाइड करती हैं। कंसाइड का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, यानी उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और इसका क्या सॉल्यूशन होता है, इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी जिस जहाँ जहाँ ये लाइन मिल रही है वहाँ वहाँ उसके सॉल्यूशन है। तो जितनी दूर पे वो लाइन बनाएंगे उतनी उसके सॉल्यूशन आते जाएंगे। तो ये तीन टाइप के इक्वेशंस होते हैं और इन तीनों के क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं हमने आज की वीडियो में ये देखा है। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है आपको, क्योंकि ग्राफ अगर आता है तो ही ईजी है। और ग्राफ मेरे ख्याल से आपने 9th में भी सीखे होंगे, 8th में भी प्लॉटिंग की होगी। तो ये ग्राफ वाली जो है सबसे ईजी चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 इनकी हेल्प से जो किसी के बीच में इक्वल का साइन लगेगा, किसी बीच में नहीं लगेगा, तो ये वाले जो साइन है आपको इनकी हेल्प से पता करना है कि
इक्वेशन जो है वो पैरेलल, मतलब जो लाइनें बनेंगी वो पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या कंसाइड होंगी, ठीक है। आपको ये पता करना है इन तीनों की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है आपको ये बताना है कि लाइनें पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है या कंसाइड हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ओके, बुक की लैंग्वेज में क्या दे रखा है, इसको कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट दे रखा है। बुक की लैंग्वेज में कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। आप एक चीज़ याद रखना, कंसिस्टेंट का मतलब है जो लाइनें आपस में मिल गई, एक कंडीशन में मिल रही हैं और इस कंडीशन में मिल रही हैं लाइनें, ठीक है। पैरेलल वाले में नहीं मिलती, तो पैरेलल वाला हमेशा इनकंसिस्टेंट होगा, जहाँ लाइनें मिल रही हैं वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। आपको पहला इक्वेशन मैं करके दिखा दूँ करना क्या है और कैसे करना है, फिर बाकी के इक्वेशन आप कर लोगे, मुझे पता है। आपको सबसे पहले इसमें a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 ये तीनों ही वैल्यूज़ आपको निकालनी है इक्वेशन में से, ठीक है। इक्वेशन में पहले है 2, फिर है -3, फिर है 8। एक्चुअल में अब आपको यहाँ एक चीज़ दिखानी है, जो इक्वल के इधर जो साइन, इक्वल के इधर जो वैल्यू है ना, आपको इस वैल्यू को हमेशा सी बनाने के लिए इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लास्ट में जीरो होना चाहिए। आपको याद हो तो इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होती है। तो यहाँ तो जीरो रखना है, ये जो 8 है उधर चला जाएगा, प्लस का 8 उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 8। तो एक्चुअल में सी की वैल्यू क्या है, -8 है। फिर देखो a2 वाला, ये है 4, ये है -6, और अगर यहाँ प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस बन जाएगा, माइनस का 9। आपके a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों की वैल्यू आ गई है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इनको रेशियो के फॉर्म में लिखना है। ये कौन से रेशियो में मैच करते हैं, तो मैं एक बार सारी वैल्यूज़ को ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, 2/4 -3/-6 -8/-9। ओके, जब रेशियो में जो दोनों तरफ माइनस के साइन होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो जाते हैं। तो अब जो वैल्यूज़ बची हैं मैं एक बार और इजी तरीके से लिख देता हूँ, 2/4 3/6 एंड 8/9। आपको चेक क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन है वो इक्वल हो रही है। 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, यानी ये वाली इक्वेशन इक्वल हो रही है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इक्वल का साइन। ये वाला रेशियो इक्वल हो रहा है तो यहाँ तो इक्वल का साइन आ गया। 9 3 जा 27, 8 6 जा 48, ये इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे यहाँ नॉट इक्वल का साइन लगेगा। तो आपको ये बनाना है ऐसे, ठीक है। अब याद करो ये वाली कंडीशन कौन से टाइम में आती है, ये वाली कंडीशन तो पैरेलल लाइंस वाले में आती है, पैरेलल लाइंस वाले में, ठीक है। और जो पैरेलल लाइंस होती है वो आपस में कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। जब लाइन नहीं मिलेगी तो इस कंडीशन में जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो आप वो डिटेल सारी लिखो कि लाइनें पैरेलल हैं, और जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ये भी आपको लिखना है, ठीक है। लाइन्स आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन करके आप लिख देना लैंग्वेज बना के। एक चीज़ और जो क्वेश्चन में पूछी है कि क्या जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब लाइन मिल जाती है तब तो वो कंसिस्टेंट होती हैं, जब लाइन मिलेंगी ही नहीं तो वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। तो पहले का सॉल्यूशन क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट, TENT, इनकंसिस्टेंट। ओके, इसका हम सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट की इक्वेशन देखें क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आपको क्या करना है, यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये तीनों वैल्यूज़ निकालनी है। a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू। तो a1 क्वेश्चन में 3 और a2 6, तो ये 3 और ये 6। फिर ये यहाँ इसका कॉफिशिएंट देखना आपको, y का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ आ जाएगा -1 और -2।
और फिर देखो दोनों ही वैल्यू यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस किया जाएंगे, तो ये बन जाएगा -2 एंड -4। हम इनको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 3/6, 3/6, साइन मत लगाना अभी, -1/-2, -1/-2, और थर्ड हम -2/-4। साइन कब लगाएंगे, देखो पहले हम कैंसिल करते हैं, ये दोनों साइन दोनों आपस में कैंसिल हो गए। एक बार फाइनली हम इक्वेशन को लिख लेते हैं अच्छे से, 3/6, 1/2 एंड 2/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, 3 2 6, 6 1 6, मतलब ये 6 हो रहा है। अब आपको ऐसे एरो बना के नहीं करने हैं, तो मैंने समझाया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन आ जाएगा, 4 1 4, 2 2 4, ये भी इक्वल का साइन आ जाएगा। अब याद करो, जब दोनों तरफ इक्वल का साइन होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि सारे रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, वो लाइन क्या होती है, वो लाइन कंसाइड कर जाती है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है। तो जब लाइन आपस में टच हो रही है, एक दूसरी लाइन के टच हो रही है, तो लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगी। तो आपको जो जो चीज़ इसमें लिखनी है वो क्या क्या है, लाइन्स आर कंसाइडिंग, लाइन्स आर कंसाइडिंग एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब जो उसमें पूछा है वो क्या है, इक्वेशन के बारे में पूछा है, इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि अनकंसिस्टेंट। तो आपको लिखना है इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, फर्स्ट पार्ट में था इनकंसिस्टेंट, सेकंड पार्ट में है कंसिस्टेंट। इसका थर्ड पार्ट भी करते हैं, पार्ट नंबर 3। और थर्ड पार्ट की इक्वेशन है 2x - 2y इज इक्वल टू 2 एंड 4x - 4y इज इक्वल टू 5। आपको याद है अब क्या करना है, आपको सारी इक्वेशन की आपको A1 और A2, B1 B2, C1 C2, आपको ये सारे लिखने हैं। 2/4 यानी 2 4 -2। अब हम देखो, जब हम धीरे धीरे स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ना समझ में आने लगती हैं, तो हम उनको इजी बना सकते हैं। ये देखो दोनों ही माइनस के हैं, तो मैं यहाँ पहले ही कैंसिल कर दूँ इसको दिमाग में कि दोनों ही कैंसिल हो जाने वाले हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 2 and 4, ये दोनों वैल्यू भी प्लस की कैंसिल हो जाएंगी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 and 5। लेकिन ये अभी नहीं करना आपको, ये जब हम सॉल्व करेंगे तब करेंगे, ठीक है। लिखते टाइम तो इनको ऐसे ही लिखें क्योंकि इसकी वैल्यू है ये। अब हम क्या करने वाले, रेशियो में लिखने वाले हैं, A1/A2 हम सीधे ही लिख देते हैं, सीधे लिखेंगे तो 2/4, 2/4 -2/-4, -2/-4। यहाँ मैं दोनों माइनस की वैल्यू कैंसिल कर देता हूँ, और अगले में भी दोनों की वैल्यू कैंसिल करके माइनस की 2/5 लिख देते हैं सीधे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, ये इक्वल नहीं है। अब ये तो पहले क्वेश्चन जैसी कंडीशन आ गई है, तो इस क्वेश्चन में जो लाइन होगी वो क्या करेंगी, पैरेलल बनेंगी, ठीक है। और लाइन्स आर पैरेलल आप लिखोगे, लाइन्स आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन, लाइन पैरेलल है और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो जो लाइन जब मिल ही नहीं रही है तो वो कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। जब लाइन मिलती हैं वो कंसिस्टेंट, जब लाइन नहीं मिलती है वो इनकंसिस्टेंट। अब जो फोर्थ पार्ट है ये मुझे लगा कि आपको हार्ड लगेगा। इस फोर्थ पार्ट की जैसे ही मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने लगा, वरना मैं इसको स्किप करने वाला था, छोड़ने वाला था। 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। अब आपके पास यहाँ जो वैल्यू है ना a की, ये आ गई है हमारी किसमें, फ्रैक्शन में। तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू एंड C2 इज इक्वल टू। ए की वैल्यू हमें मिली है A1 की 4/3, और इधर है 2। सारी वैल्यू देखो, यहाँ ये भी प्लस की है, ये दोनों भी लिखेंगे माइनस की, लेकिन जब रेशियो में लाएंगे तो इनको सीधे प्लस में लिख देंगे। फिर है 2 and 3, 2 and 3, और फिर है 8 and 12।
8 एंड 12। अब इनको हम रेशियो में लिखते हैं 4/3/2, 2/3 एंड 8/12। जो आपको लॉजिक बताया बस उसी लॉजिक पे काम करना, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मुझे लग रहा है मैंने यहाँ कुछ गलती कर दी है, गलती नहीं की, सही नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, सारा सही चल रहा है। ओके, जो आपको बताया गया था बस उस पर ध्यान देना कि आपको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। अब आप रफली देखो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4, यानी इस वाली जगह वैल्यू आएगी 4 और 2 2 जा कितना होता है 4, तो इनके बीच में क्या साइन लगेगा, इनके बीच में इक्वल का साइन लगेगा, ठीक है, इक्वल का साइन यहाँ आ जाएगा। फिर 12 2 जा 24 एंड 8 3 जा 24, यहाँ भी इक्वल का साइन लगेगा, ठीक है। यानी एक बार मैं क्लियर लिख देता हूँ, 4/3/2 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 8/12। जब ये तीनों आपस में इक्वल हैं ये, तो कौन सी कंडीशन बनती है, ये कंडीशन है जब लाइन कंसाइड कर जाती है। कंसाइड का मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जब ड्रॉ हो जाएगी, तो लिख सकते हैं हम लाइन्स आर कंसाइडिंग एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। फिर हम क्या लिखेंगे इक्वेशन के बारे में, इक्वेशन इज कैसी इक्वेशन है, जब लाइन मिल रही है तो कंसिस्टेंट, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, ये आपका आज का इतना ही होगा आज।